हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए क्या व्यंजन। आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ व्यंजन। क्या लेकर आया हूँ? व्यंजन। और हिंदी में पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है स्वर के बारे में, स्वर सारे कंप्लीट करा दिए थे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी कराए थे। अगर आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण और स्वर कंप्लीट नहीं किए हैं तो नीचे लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस पर आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे व्यंजन की, तो वीडियो को आखिरी तक बने रहें। वीडियो आज इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसी के साथ साथ बीएड बीटीसी जो एंट्रेंस एग्जाम है बीएड का, उसमें भी आप लोगों को हिंदी को मिलेगी। और तो चलते हैं आगे की तरफ। आज बात करेंगे व्यंजन की। जो व्यंजन के साथ साथ स्वर जो मैंने बताए थे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे वो आप लोग वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो व्यंजन की तरफ चलते हैं। तो व्यंजन की अगर डेफिनेशन की बात कर ले तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। सबसे सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब इसकी प्रकार की बात कर लें, व्यंजन की प्रकार की, तो व्यंजन के आपके प्रकार हो जाते हैं 6। जैसे मतलब मान लीजिए वैसे तो 3 है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इस तरीके से कई पार्ट हो जाते हैं। तो मैं आज इसमें सारे ही डिफाइन कर देता हूं एक तरफ से। ठीक है, तो मैं बात बता दूं कि 6 प्रकार कौन कौन से? नंबर एक आपका आ जाता है क्या? स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है आपकी 25। कितनी होती है? 25 संख्या होती है। और 25 संख्या कौन सी होती है? 25 संख्या होती है आपकी का से मां तक। कितनी होती है? का से लेकर मां तक। और अब बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर में आपका आ जाता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण, और इसे एक नाम से और जानते हैं ताड़न जात। ठीक है, ताड़न जात। ठीक है, इसकी संख्या होती है 2 और ये होते हैं आपके कौन से? ये ड और ढ। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अनुनासिक या नासिक व्यंजन। क्या आता है? अनुनासिक या नासिक व्यंजन, जो होता है आपका प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर, जैसे कि ण, ज्या, ण, न, म। इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे आता है आपका क्या? आगे आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। नंबर 4 अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या की हम बात कर लें, अंतस्थ व्यंजन संख्या की बात कर लें तो अंतस्थ व्यंजन है क्या? या, र, ल, व। ठीक है, क्या हुए? या, र, ल, व। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ये इसके साथ साथ 5वां आता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, और इसे कहते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। और इसकी संख्या होती है आपकी 4। और कौन कौन सी?
ये होती है श श श हा। इसकी संख्या कितनी होती है 4 और श श श हा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है नंबर 6 और नंबर 6 होता है आपका क्या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है, और संयुक्त व्यंजन होता है कितने 4। इसकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। ये होती है छ त्र ज्ञ स्र। ठीक है, ये हो जाती है। अब इसके आगे चलते हैं वर्ग तालिका की तरफ। ठीक है, तो वर्ग तालिका की हम बात कर लें तो जैसे वर्ग तालिका की हम बात करेंगे किसकी, ये तो आपके हो गए। अब बात करेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की हम बात कर लेते हैं 25 की। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या क्या होते हैं चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो याद करने का सबसे सरल तरीका मैं बता दूं, जैसे कि इसे याद करते हैं क च ट त प। ये याद करने का तरीका है क च ट त त प। ठीक है, तो इसी तरीके से चलते हैं, जैसे कि क च ट त प। ठीक है, ये होते हैं आपके वर्ग। इसे कहते हैं क्या वर्ग। इसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। ठीक है, ये हुए। अब वर्ग के प्रत्येक अक्षर की बात कर लें तो ये होता है 25 का ख ग घ ण। ठीक है, च छ ज झ ज्ञ ट ठ ड ढ ण। ठीक है, त थ द ध न प फ व भ म। ये हुए आपके 25। ठीक है, ये क्रम तरीके से हो जाते हैं 25। और इनकी हम बात कर लें तो ये जो नासिक की व्यंजन है इसकी हम वो बना लेते हैं तालिका। ठीक है, अलग अलग बना लेते हैं। थोड़ा सा दिखाई तो दे रहा ही होगा, दिखाई तो दे रहा होगा सारा। ठीक है, तो चलते हैं। ये हुए 25। ठीक है, एक एक क्रम वाइज गिन लीजिए आप कितने होते हैं 25 होते हैं। ठीक है, ये हुए 25। ठीक है, का से लेकर मां तक। कहां से का से लेकर मां तक कितनी संख्या होती है इनकी 25 संख्या होती है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की। अब बात कर लेते हैं इसकी। तो स्पर्श व्यंजन की अब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में क्या क्या आता है, जैसे कि कंठ्य व्यंजन जो कंठ का से होता है, का होता है वो कहां से आता है कंठ से। तो इसको बोलते हैं कंठ्य व्यंजन। इसे क्या बोलते हैं कंठ व्यंजन। और कंठ के बाद आता है तालव्य, मतलब कि तालु, तालव्य। ठीक है, इसे इधर भी लिख देता हूं मैं, जैसे कि कंठ, कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, ये हुए कंठ को कंठ्य व्यंजन और तालु को तालव्य व्यंजन और मूर्धा को मूर्धन्य व्यंजन। क्या बोलते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक, ये हुआ मूर्धन्य। और मूर्धन्य के बाद आता है आपका क्या दंत व्यंजन, दंत व्यंजन। और इसके बाद आता है आपका ओष्ठ्य, ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक, ये हुए। अब इसके बाद अगर बात कर लें तो इसमें जो धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। ये तो अभी मैंने ये बताया कि कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओठ से। ठीक है, ये धीरे धीरे बताया। अब मैं धीरे धीरे हर चीज़ डिफाइन करूंगा, अलग अलग डिफाइन करूंगा। ये नहीं कि इसी में ही सारा कुछ बता दूं, अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, तो बात करें कंठ की तो जैसे कि मान लीजिए ये एक चित्र बना देता हूं। वैसे मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं चित्र ड्राइंग आती है तो थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कि मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य का क्या है, ये यहाँ से गर्दन से ये क्या है खोपड़ी है। ठीक है, यहाँ से कंठ, ये क्या है जो नली आती है यहाँ पे, यहाँ होता है कंठ। ठीक है, तो कंठ से निकली आवाज क्या हुआ कंठ। और कंठ से आवाज आई, फिर कंठ के बाद आती है आवाज आपकी कहाँ तालु पे। कंठ के बाद कहाँ आती है तालु पे। और तालु के बाद आती है आपके मूर्धन्य पे। कहाँ आती है मूर्धा पे आवाज आती है। और मूर्धा के बाद आपकी आ जाती है कहाँ दंत पे, मतलब कि दांत पे। दंत के बाद फिर आ जाती है आपकी ओष्ठ पे। ओष्ठ पे क्या आती है ओष्ठ।
तो ठीक है, कंठ से निकली, फिर तालु में, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, इस तरीके से ये हो जाता है। ठीक है, अब लिख लीजिए, आपने जाहिर सी बात है लिख लिया होगा। चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलिए वीडियो को आप लोग शेयर करते जाइए। और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लें तो उसमें भी पूछे जाएंगे। और पैट की मैं बता दूं तो पैट में भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पैट में तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने ही बनने हैं। ठीक है, और किसी भी कंपटीशन की अगर हम बात कर ले, जैसे कि मान लो किसी भी कंपटीशन की बात कर लेते हैं पुलिस वगैरह की, तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हिंदी से कई क्वेश्चन, और ज़्यादातर ये वर्णमाला से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, वर्णमाला से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये चलते हैं अब आगे की तरफ, ये हटा देते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये हुआ व्यंजन। अब बात करते हैं आगे अंतस्थ व्यंजन की। और अंतस्थ व्यंजन से पहले मैं बता दूं कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि आपको ग्रहण करते रहना चाहिए। शिक्षा चाहे कहीं भी मिले, चाहे छोटा व्यक्ति बताए चाहे बड़ा व्यक्ति बता दे, कोई बच्चा भी बता देना, तो वो भी एक शिक्षा है। ठीक है, तो अशिक्षित, वो जो कहते हैं ना कि शिक्षा, तो अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत देश महान। क्या है, क्या है? अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान। तो देश महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। चाहे देखो, शिक्षा कोई भी दे सकता है, बच्चा भी दे सकता है, बड़े भी दे सकते हो। शिक्षा किस तरीके से दे रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं, अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके 4। मैंने अभी बताया था अंतस्थ व्यंजन के बारे में, भी ऊपर लिखाया था। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ये होते हैं आपके क्या? या, र, ल, व। ठीक है, इनकी बात कर लेते हैं। मैं एक एक चीज, आप ये मत सोचना कि आपने इसमें नहीं बताया, वो वर्ण तालिका में नहीं बताया, वर्ण के बारे में नहीं बताया, और अंतस्थ व्यंजन पे पहुंच गए। वो भी मैं बताऊंगा कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, सारे कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो या, र, ल, व ये हुए। अब इसी के साथ ये 4 होते हैं, और ये होते हैं क्या? अल्पप्राण सघोष होते हैं। क्या होते हैं? बात कर लेते हैं इसकी। तो ये होते हैं अल्पप्राण सघोष होते हैं, वो सघोष होते हैं, सही है। ठीक है, क्या होते हैं? अल्पप्राण सघोष। ठीक है, ये चारों क्या होते हैं? अल्पप्राण सघोष होते हैं। और इन्हें दूसरे नाम से क्या जानते हैं? जैसे कि इनको दूसरे नाम से जानते हैं क्या? अर्धस्वर। ठीक है, इसे जानते हैं अर्धस्वर के नाम से। ठीक, और इसे अगर बात करें ये चारों की, तो ये हैं आपके किसके? संस्कृत के, संस्कृत से। ठीक है, ये 4 हैं संस्कृत के, और 2 आपके हैं हिंदी के। कौन कौन से? 2 हैं या और वा। कौन कौन से? या और वा। ये हैं आपके हिंदी के। ठीक, ये किसके हैं? हिंदी के। ठीक, ये हुए हिंदी के। अब ये धीरे धीरे डिफाइन हुआ। अब अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर कौन कौन से हैं? अर्धस्वर हैं आपके 2। कौन कौन से? या और वा। जैसे कि अर्धस्वर की बात कर लें, मैंने अभी बताया था अर्धस्वर होते हैं, तो 1 मिनट। अर्धस्वर होते हैं आपके क्या? या और वा। ठीक, ये हुए।
अब इसके बाद पार्श्विक व्यंजन की बात कर ले। एक पार्श्विक व्यंजन पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं। तो पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक व्यंजन की हम बात करें तो पार्श्विक व्यंजन होता है आपका क्या, ला। क्या हो जाता है, ला हो जाता है। ठीक है। अब इसी के साथ साथ एक बात करें लुंठित व्यंजन की, तो लुंठित व्यंजन की अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन की हम बात कर लेते हैं तो लुंठित व्यंजन हो जाता है आपका क्या, रा हो जाता है। क्या हो जाता है, रा हो जाता है। ठीक है। अब एक बात और आती है कि आगात व्यंजन, जो हिंदी में आए हुए आगत व्यंजन की बात कर लेते हैं। क्या, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से होते हैं, आगत व्यंजन होते हैं आपके ज और फा। ये इस तरीके से यहाँ बिंदी लगी हुई होगी तो वो होते हैं ज और फा। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये हुए अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन में मैंने बता दिया हिंदी के य और वा होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन की। ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं हम, ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं। ऊष्म व्यंजन। ठीक है। ऊष्म व्यंजन की बात कर लेते हैं तो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके चार। कौन कौन से, इनकी संख्या होती है चार। ये स, श, हा, ये चार संख्या होती है। ठीक है। और ये जिनमें श, हा क्या है, महाप्राण अघोष। क्या है ये, महाप्राण क्या है, महाप्राण अघोष हैं। ये क्या है, महाप्राण अघोष हैं, और ये अल्पप्राण सघोष हैं। ठीक है। ये महाप्राण अघोष हैं। ठीक है। और हा इसमें क्या है, इसकी हा की हम बात कर लेते हैं। हा क्या है, तो ये केवल हम बात करेंगे हा की। तो हा है आपका क्या, महाप्राण सघोष। क्या है, महाप्राण सघोष। क्या है आपका, महाप्राण सघोष है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन की बात कर लेते हैं तो संयुक्त व्यंजन है क्या, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है, चार होती है। और संयुक्त व्यंजन की संख्या चार होती है, ये वो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है। ये होते हैं चार। और ये किस किस से मिलकर होते हैं, छा, जो छा है का और शा से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, का और शा से। ठीक है। और त्रा मिलकर बना है ता एवं रा से। किससे, ता एवं रा से। ठीक है। और ज्ञा की बात कर लें तो जा और ज्या, ये बोलते समय भी आ रहा होगा, ज्या। ठीक है। तो जा एवं ज्या। ठीक है। और स्रा की बात कर लें तो ये आता है आपका सा और रा से। किससे, सा एवं रा से। और ये जो आगे होता है ना, ये का, ता, जा, सा, ये होता है आधा और ये होता है पूरा। ठीक है। तब मिलकर बनते हैं, दो अक्षरों का मेल होता है इससे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं द्विगुण व्यंजन की। तो द्विगुण व्यंजन की तरफ चलते हैं। द्विगुण व्यंजन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। द्विगुण व्यंजन, और द्विगुण व्यंजन और इसे बोलते हैं जैसे कि क्या करते हैं, द्विगुण व्यंजन क्या करते हैं कि कभी भी ये किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं करते हैं। द्विगुण व्यंजन की अगर बात करें तो किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो ड और ढा, ये आपको ड और ढा, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। और इनका दूसरा तीसरा नाम, दो तीन नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। जैसे कि मान लीजिए एक आता है उत्क्षिप्त और एक आता है ताड़नजात। ठीक, अभी मैंने बताया था। ठीक है। ये जो दो होते हैं ये किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं करते हैं। और ये क्वेश्चन ताड़नजात के नाम से भी पूछ लिया गया है, उत्क्षिप्त के नाम से भी, द्विगुण नाम से भी। उत्क्षिप्त नाम से तो बहुत अच्छे से जानते हैं, द्विगुण और ताड़नजात के नाम से नहीं जानते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है। ठीक है। अब बात करेंगे आगे, तो मैं बता दूं कि आगे जो शुरुआत होगी वो धीरे धीरे अगली वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बनाता जाऊंगा, क्योंकि आपके भी समझ में आती जाए। और आज
यहीं तक चलते हैं और आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे, ये क्या मैंने अभी बताया था इसके बारे में, तो ये देख लेते हैं। ये ठीक, ये हुए आपके 25 मैंने बताए थे स्पष्ट व्यंजन। और इसके बाद अगर इसकी बात करें तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये मैंने बताए थे। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज आता है, ठीक है। अगर कंठ की बात करें तो इसे बोलते हैं कंठस्थ या कंठस्थ या कंठस्थ बोलते हैं, ठीक है। मैंने कंठस्थ बताया था। और कंठस्थ में या कंठ में ये की बात होती है, और इसमें आता है तुम्हारा छोटा आ, बड़ा आ, हा और अंगा, ठीक है। इसको भी बोलते समय ये क्या है, हमारे कंठ से आ रहे हैं, कंठ से आवाज आ रही है, ठीक है। ये जो का वर्ग है ये क्या आता है, कंठ में आता है। और प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर मैंने क्या बताया था, नासिक के बताया था, नहीं बताया था। ये जो होते हैं क्या होते हैं, नासिक के होते हैं, ठीक है। ये जो पंचमाक्षर होता है, ठीक है, नासिक के व्यंजन बोलते हैं इसे, जो नाक के द्वारा आवाज आती है, मुंह से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं और नाक से बोलते हैं, इसे नासिक के व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी तालु। तालु को ही क्या कहते हैं, दूसरे नाम से तालव्य कहते हैं, इसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। और तालव्य में ई, या और शा ये आते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, कंठ तालव्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कंठ तालव्य भी कहते हैं। कंठ तालव्य का मतलब होता है कंठ तालु, मतलब कि कंठ से भी और तालु से भी आवाज आ रही है, इसे क्या कहते हैं, कंठ तालव्य भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मूर्धा। मूर्धा को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से कहते हैं मूर्धन्य, ठीक है। और मूर्धन्य में आता है आपका ऋष, र, श, ठीक है, ऋष, श, र और श, ठीक है। और ये इसमें क्या आता है, मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या आता है, ये डा और ढा आता है। और इसको भी मैंने अभी बताया था उच्चिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और इसका ये दूसरा रूप है, इसका क्या है, ये जो दोनों हैं इनका दूसरा रूप है ये डा और ढा, ठीक है। ये जो डा और ढा है, उच्चिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन और देवगुण व्यंजन, इन तीन नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं कि ये किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं करते हमारी हिंदी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, तो दंत की बात कर देते हैं। दंत में आता है ल और श, ठीक है। ये क्या होता है, दंत से मतलब दांत से जीभ टकराती है, ता, था, दा, धा, धा, ना, ना। ये बोलते समय हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है, हमारी दांतों से, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं ओट्स, मतलब कि होठों से जो ऊ बोलते समय होठ क्या हो जाता है, हमारे गोल हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, ठीक है। और ओ आ कंठ और ओष्ठ से आवाज आ रही है, कंठ और ओष्ठ से ओ आ, ठीक है। अब बाकी बात करें तो बा में से हुआ बना है, क्या हुआ, बा जो था शब्द इसमें से बा निकल के आया। और ये किससे, दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है, दंत से प्लस ओष्ठ से, इसे बोलते हैं दंत ओष्ठ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, दंत ओष्ठ। अब बात करते हैं काकल्य व्यंजन की। तो काकल्य व्यंजन, और मैंने स्वर मंत्रमुखी इसे कहते हैं, काकल्य व्यंजन को क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन। और काकल्य व्यंजन को क्या कहते हैं, स्वर मंत्रीमुखी, स्वर मंत्रीमुखी, तो इसे बोलते हैं। और ये होता है आपका क्या, हा। ये मैंने अभी बताया था, काकल्य व्यंजन मैंने अभी बताया था, हा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बत्सर की। बत्सर में आपका आता है, और बत्सर जो बोले जाते हैं वो मसूड़े से बोले जाते हैं, बत्सर, इसे बत्सर जो बोले जाते हैं, बत्सर। और ये बत्सर बोले जाते हैं किससे, मसूड़े से। और मसूड़े से जो बोले आते हैं आपके बोला जाता है एक तो ना, ला, और दो और होते हैं, ये होते हैं जैसे कि रा, और बोले जाते हैं मसूड़े से जैसे कि सा, श, ठीक है। ये चार होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, बत्सर की 4 संख्या होती है। ये बत्सर मसूड़े से बोले जाते हैं, ना, ला, रा, शा, ठीक है। ये हुए। अब बात कर लेते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण की, ठीक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण थोड़ी सी जल्दी से ही बता देते हैं। क्या एक होता है, जैसे उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही होती है। अगर शिक्षा से भी घर रोशन भी होते हैं, अगर शिक्षा की बात करें तो घर भी रोशन होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे,
तो आगे चलते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसके व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। ठीक, ये बताया था। और 25 होते हैं आपके का से माँ तक, कहाँ तक होते हैं, का से माँ तक होते हैं। अब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन की। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन होते हैं आपके कितने, 4, और 4 होते हैं श श हा, ये भी बताए थे। ठीक है, अब होते हैं, एक बात ये होते हैं। अब इसकी अगर हम बात कर लें तो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ये क्या बताया, संघर्षी व्यंजन श हा। अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात कर लेते हैं। स्पर्श संघर्षी में स्पर्श संघर्षी, और स्पर्श संघर्षी में कौन सा आता है आपका, च छ ज झ और ज्या, जो क्या होता है, तालु से बोले जाने वाला स्पर्श संघर्षी होता है। जैसे कि च छ ज झ ज्या, ये क्या है, स्पर्श संघर्षी है। ये जो वर्ग का दूसरा है, का च, जो वर्ग मैंने बताया था का च था याद करने की तरीका, वो दूसरा वर्ग है। ये पूरी जो है क्या आ जाती है, स्पर्श संघर्षी में आ जाती है। ठीक है, अब पार्श्विक व्यंजन मैंने बता ही दिया है। पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, ला होता है, और ये स्पर्श संघर्षी चा वाले, मतलब चा वर्ग वाले आ जाते हैं। ठीक है, और पार्श्विक व्यंजन बता दिया। लुंठित व्यंजन, और लुंठित व्यंजन को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, जैसे कि एक मैंने बताया था लुंठित, और लुंठित मैंने बताया था तुम्हारा रा, क्या बताया था, रा, ये रा बताया था। इसको दूसरे नाम से किससे जानते हैं, प्रकंपित व्यंजन से जानते हैं। किससे, प्रकंपित व्यंजन, किससे जानते हैं, प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं आगे। अब आगे की बात करें, जैसे कि ये हुआ लुंठित रा, और इसे दूसरे नाम से किससे जानते हैं, प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ एक बता दूं, आपका आता है उच्छित व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन, ये मैंने कई बार बताया। ठीक है, और ये जो अन्य नाम से 2-3 नाम से जाने जाते हैं उच्छित व्यंजन को, ताड़नजात, द्विगुण, ये आपके दा और ढा बता दिए। अब आते हैं एक नासिक के व्यंजन, और नासिक के व्यंजन मैंने बताए थे 5वां अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, 5वां अक्षर होता है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं आप लोगों को कि प्राण तत्व के आधार पर, मतलब कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। ठीक है, तो जैसे कि प्राण तत्व के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण करेंगे, तो उसके हम बात करेंगे किसकी, प्राण तत्व की, और अल्प प्राण और महाप्राण की। ठीक है, और अगर घोष तत्व के आधार पर सभी वर्गों का वर्गीकरण की बात करेंगे, तो उसमें करेंगे हम किसकी, सघोष और अघोष की। ठीक है, तो अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ज़्यादा लंबा न ले जाते हुए, समझाते हुए, धीरे धीरे अगली वीडियो के माध्यम से अब बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, करते हैं नई वीडियो के साथ में। तो नई वीडियो के साथ में मैंने बताया सघोष अघोष लेकर आएंगे। और इसी के साथ साथ में बता दूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो एक बार पी लेता है वो हमेशा धारता है। तो आप क्या, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए। शिक्षित आप बनेंगे तो क्या करेंगे, आप संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करेंगे तो संगठित रहेंगे। तो आप शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, और संघर्ष के बाद आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। तो ये आपका मैंने बताया था बीएड बीटीसी इंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है। और अभी तक आप लोगों ने अब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो आज की कैसी लगी, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी। और अभी तक मैं बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए थे, और स्वर भी बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।